चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली खबर बेरमो से मिल रही है। बेरमो के चंद्रपुरा वेलफेयर सेंटर के प्रांगण में रैयत विस्थापित और स्थानीय संयुक्त मोर्चा और विस्थापित और स्थानीय बेरोजगार समिति के संयुक्त तत्वावधान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र के लिए रैयती भूमि का अधिग्रहण किया गया था। अधिग्रहण के समय 3 वादे किए गए थे। मुआवजा, नौकरी और पुनर्वास की बातें कही गई थी। मुआवजा तो तत्काल मिला, लेकिन नौकरी और पुनर्वास का लाभ नहीं मिला। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन तमाम चीज़ों की जानकारी दी गई, इन चीज़ों पर चर्चा की गई। वर्ष 1960 से ही विस्थापित लगातार नौकरी और पुनर्वास की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। जिला प्रशासन और डीवीसी ने मिलकर 3 बार विस्थापितों की पैनल सूची भी जो है वो बनाई। वर्ष 1994 में डीवीसी ने आदेश जारी किया कि पैनल सूची में शामिल लोगों को नौकरी दी जा सकती है, पर अब तक जो है वो शेष विस्थापितों को न तो नौकरी मिली है, न ही पुनर्वास का लाभ मिला है। इन तमाम चीज़ों को लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में संगठनों ने एक सुर में कहा कि जब तक सभा को उनका न्यायपूर्ण अधिकार नहीं मिल जाता, जब तक सभी लोगों को उनकी मांगें पूरी होने तक जो है उन्हें न्याय नहीं मिल जाता, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। ये बैठक रखे हैं, प्रेस का जो बैठक रखे हैं, इसलिए प्रेस के माध्यम से हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि 1600 मेगावाट पता चला है कि आ रहा है, वो उसको हम लोग स्वागत करते हैं और इसमें से उसको लगाने के लिए विस्थापित पूरा जोर लगाएगा। और उसके बाद जो हमारा मांग है वो बात की बात है। और उसके बाद जो ये चर्चा भी है कि 1600 मेगावाट फिर चला जाएगा, तो ये हम लोग होने नहीं देंगे। ये दलाल टाइप का जो विस्थापित नहीं है, ये लोग ये बात बोल रहा है। जब से 1600 मेगावाट का पेपर में आया है, लोग सुना है, बहुत सा विस्थापित संगठन अपने अपने स्तर से बना रहे हैं। तो इसमें हम लोग यही कहेंगे कि अगर आप विस्थापित बेटा हैं, विस्थापित का लड़ाई अगर आप लड़ना चाहते हैं, हमारा मंच खुला दिल से स्वागत कर रहा है। आइए, जो भी आपका मनसा है आपस में बैठ करके हम लोग बात कर लेंगे। दूसरी चीज़, जो संगठन बनाया है, अगर वो हम लोग के साथ नहीं आती तो हम लोग यही मानेंगे कि वो अपना दाल रोटी चलाने के लिए फर्जरी वाला जो विस्थापित संगठन है वो बनाया है। लोगों को चैनल को अपने माध्यम बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी विस्थापित हैं, आज विस्थापित जो है दर दर की ठोकरें खा रही है, क्योंकि विस्थापित अपने ज़मीन दे के भी आज बेगाना हो गए हैं। अपने ज़मीन दिए हैं कुछ और अधिग्रहण करके रखा गया है कुछ। आज हम लोग का ज़मीन इतना है कि डीवीसी के द्वारा अगर 50 डिसमिल दिए हैं, उसमें से 55 डिसमिल को जो है एक्वायर करके रख लिए हैं। पेमेंट शीट के माध्यम मेरा पेमेंट अगर देखा जा रहा है तो पेमेंट शीट के माध्यम 50 डिसमिल की ज़मीन जो है एक्वायर किया गया है और बाकी छोड़ने की बात है, लेकिन वो भी ज़मीन जो है हमारा एक्वायर करके रख लिया गया है। चंदन कियारी में गुंडागर्दी करते हुए सरकारी जमीन पर कब्जा कर कुएं को जमींदोज किए जाने की जो बात है वो सामने आ रही है। चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र के दामोडी के नीचे दास टोला में 11 सितंबर 2025 को इसराइल अंसारी, शहाबुद्दीन अंसारी, रमजान अंसारी समेत कई लोगों ने गुंडागर्दी दिखाते हुए सरकारी जमीन पर कब्जा कर कुएं को जमींदोज किया है। जेसीबी मशीन से जबरन तोड़फोड़ की गई है और इस मौके पर लोग लाठी, डंडे और हथियार से भी लैस थे। अनुसूचित जाति समाज के लोगों को जाति सूचक गालियां भी दी गई हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है। बरमसिया ओपी के हस्तक्षेप से जेसीबी हटाया गया, लेकिन यह केवल शुरुआत है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर लोग वहां पर काफ़ी भय में हैं और अनुसूचित जाति पर अत्याचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये भी अनुसूचित जाति के लोगों की ओर से कहा गया है। वहाँ बगल के ही निवासरत मुस्लिम भाइयों ने जबरन उस कुएं को जेसीबी से ढक दिया और पूरे जमीन को कब्जा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये सारे लोग 2 दिन से ऑफिस और थाने की चक्कर लगा रहे हैं। बकायदा उन्होंने लिखित रूप से इसकी शिकायत भी की है और
मैंने आज डीसी बोकारो से बात करने का प्रयास किया, 3 बार फोन लगाए, लगता है कहीं ज्यादा व्यस्त होंगे। तो मैंने एसडीओ चास को लगाया और कहा है कि बहुत गंभीर मामला है और इस गंभीर मामला के समाधान के लिए प्रशासन जितने तेजी से कार्य करे उतना अच्छा है। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री